तो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल, देन आफ्टर स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अगर आप लोगों ने वो सब लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए बच्चों। ओके, अब न्यू चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 आपके एनसीईआरटी के अंदर। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी होती है। ओके, तो इसको एकदम अच्छे से हम लोग एकदम बेस से एकदम प्रो लेवल तक का जाएंगे। तो बच्चों वीडियो में लास्ट तक अच्छे से बने रहना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता तो होना चाहिए ना बच्चों, ये चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर का नाम क्या कहना चाहता है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चों, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। देखो तो बच्चों, 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स बच्चों? 2। तो 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब क्या बच्चों? ऑलरेडी हमने कवर किया है पॉलिनोमियल में। वेरिएबल में मतलब क्या? जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। लेट एग्जांपल x, y, z etc। ओके, तो ये सब आपके क्या होते हैं? वेरिएबल। बट इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी 2 वेरिएबल्स का यूज करने वाले हैं, जो आपके होंगे x एंड y। ओनली x एंड y, 2 ही वेरिएबल का मोस्ट ऑफ हम लोग यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो 2 वेरिएबल्स की बात हुई। देन आफ्टर यहाँ पे बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? याद करो, वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर किया है लीनियर इक्वेशन का एकदम डिटेल्स में। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है? हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। लीनियर का मतलब क्या बच्चों? जो आपकी वेरिएबल है, वेरिएबल के मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए बच्चों? 1। तो यहाँ पे जो 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1। और यहाँ पे जो आपको लीनियर इक्वेशन लेनी है उसका क्या लेना है? पेयर। पेयर में मतलब क्या बच्चों? अगर आप लोग दुकान में जाते हो, क्या ओनली एक चप्पल लेके आते हो बच्चों? पेयर में लेके आते हो ना, तो पेयर मतलब क्या? 2। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो भी कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल्स में देखनी है। ओके बच्चों, तो लेट्स से एग्जांपल पे इक्वेशन मतलब क्या वो समझ लेते। बहुत से बार आप लोग पूछते बच्चों कि पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो पॉलिनोमियल मींस मतलब क्या है बच्चों? मान लो अभी सब मैं लिख देता हूँ, ax प्लस by प्लस c। तो चेक करो बच्चों, सबसे पहले क्या ये आपकी 2 वेरिएबल में लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चों? तो वेरिएबल चेक करो, 1 2, 2 वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। दैट मीन ये आप लोगों को क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अगर इस पॉलिनोमियल में आप लोग इक्वल टू 0 ले लेते हो बच्चों, तो आप लोगों की क्या बन जाएगी? इक्वेशन। ओके, जहां पे a मीन्स क्या है? x का कोएफिशिएंट्स, और b क्या है? y का कोएफिशिएंट्स। ओके बच्चों, और c आपका होगा कांस्टेंट टर्म। ओके बच्चों, तो ये बात हुई आप लोगों की लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं वो। तो अब यहाँ पे पेयर की बात की है, तो आप लोगों को टोटल कितने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होगी बच्चों? 2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 नहीं, एक की बात करते हैं, उसके बाद 2 का आप लोग खुद से भी समझ पाओगे। ओके बच्चों, तो चलो पहले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो आपकी लीनियर इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 0। बच्चों इसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो अभी इसको समझो। a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? a एंड b बोथ नॉट आर 0। यानी कि मतलब ग्रामर में मत जाना बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल समझो। a और b की वैल्यू एक साथ 0 होनी चाहिए नहीं। तो अगर मान लो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर अगर मैं 0 ले लेता हूँ, ओके, तो इसका मतलब क्या बच्चों? आपकी ये दोनों की a और b की कौन सी वैल्यू पुट करो कि जिससे आंसर 0 आएगा? कंफर्म आप लोगों को a और b की वैल्यू 0 लेनी ही पड़ेगी। तो ये आंसर क्या आएगा बच्चों? 0। बिकॉज अगर माइनस वाली वैल्यू भी लोगे तो माइनस का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू आपको कंफर्म क्या लेनी ही पड़ेगी बच्चों? 0। तो ये 0 होगा ना, तो इसके लिए डज नॉट इक्वल टू लिखा। इसका मतलब क्या है? a और b एक साथ 0 आप लोगों के होने चाहिए नहीं। ओके, अगर एक साथ 0 हो जाते हैं तो आपकी वो लीनियर इक्वेशन होगी नहीं। ओके, तो ये होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। देन आफ्टर ग्राफ, इसका जो अगर आप लोग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पॉइंट करोगे तो आप लोगों को मिलेगी
स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन बच्चों? स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ आप लोगों को मिलेगा स्ट्रेट लाइन, वो कुछ इस प्रकार से आप बोल सकते हो, या फिर इस तरीके से, ऐसे भी हो सकती है। ओके, तो क्या होता है, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ओके, अब यहाँ अगर आप लोगों ने अगर लीनियर इक्वेशन के लिए, अगर वन लीनियर इक्वेशन के लिए आप लोगों ने देख लिया है 2 वेरिएबल के लिए, तो उसी प्रकार पेयर के लिए भी देख सकते हो बच्चों। तो लेट अस एज्यूम दो जो लीनियर पेयर ऑफ लाइन है, पेयर ऑफ लाइन विच फर्स्ट आप लोगों को मैं बोल देता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, वेयर कंडीशन क्या है बच्चों, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। देन आफ्टर दूसरी इक्वेशन, ये फर्स्ट लाइन इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। सेकेंड लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 नॉट इक्वल टू 0, वेयर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो देखना ना बच्चों, ये आपकी जो ये मिली, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो मोस्ट ऑफ आप इस चैप्टर में जो भी देखोगे, ऐसे आप लोगों को 2 इक्वेशन दी होगी। ओके, कोई भी हो, अगर नहीं दी होगी तो 2 इक्वेशन आप लोगों को बनानी पड़ेगी। ओके बच्चों, तो 2 इक्वेशन कंफर्म होनी ही चाहिए, याद रखना। और ये इसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो, किसका बच्चों, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। वो एक प्रकार के रियल नंबर्स में से हम लोग लेते हैं। ओके, तो अब देखो बच्चों, ये आप लोगों को पता है a1 b1 c1, यहाँ पे a1 किसका कोएफिशिएंट है, x का, b1 y का, c1 कांस्टेंट टर्म, इसका भी हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो ये चीज भी बच्चों आप लोगों का पेयर ऑफ लाइन। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का उसका जो ग्राफ देखा था लीनियर इक्वेशन का, क्या आया था, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे 2 आप लोगों की लाइन है, 2 लाइन है, तो दोनों लाइन का भी क्या स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन है तो 3 कंडीशन टोटल आप लोगों के पास एग्जिस्ट कर दिए। फर्स्ट, एक तो ऐसा हो सकता है बच्चों, दोनों लाइन, ये फर्स्ट लाइन को हम लोग कहते थे L1, सेकेंड लाइन को कहते थे L2, दोनों या तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी बच्चों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो, L1 एंड L2 दोनों एक दूसरे क्या हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है। या फिर तीसरी कंडीशन बच्चों, मान लो कि फर्स्ट लाइन है L1 और दूसरी लाइन में बोले कि भैया हमको आपके ऊपर ही बैठना है, तो यहाँ पे आपके सेकंड लाइन भी उसके ऊपर ही आ जाए जो L2। तो ऐसे 3 कंडीशन आती है। अब ये 3 कंडीशन के बेस पे बच्चों उसकी एक कंडीशन होती है, ये जो कोएफिशिएंट से इसके बेस पे। ओके, और कंफर्म बच्चों बोर्ड की एग्जाम में मिनिमम 1 क्वेश्चन तो इसके बेस पे होता ही है, जो हम लोग इसके बाद अच्छे से एकदम एक कोष्टक पे एक बनाएंगे, टेबल बना के उसको अच्छे से समझेंगे और उसके बाद एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे। ओके बच्चों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो अच्छे से और उसे समझना। ओके, तो अभी बच्चे हम लोगों ने देखी 3 कंडीशन टोटल हो सकती है कि जिससे आप लोगों की 2 लाइन हमने देखा था, या तो दोनों किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या फिर दोनों लाइन एक दूसरे कैसी होगी, पैरेलल, या फिर थर्ड 1 लाइन एंड सेकंड लाइन कोइंसिडेंट टू ईच अदर, यानी कोइंसिडेंट लाइन भी हो सकती है। टोटल 3 कंडीशन के बेस पे ये इसका एक कम टेबल बना दे रहे हैं, जिसके बेस पे कंफर्म बच्चों बोर्ड में एक क्वेश्चन तो मिनिमम होगा ही। ओके, तो इसे अच्छे से समझते हैं। चलो बच्चों, नोट पेन खोल लो, अच्छे से लेके बैठ जाइए बच्चों। और सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करें, मान लेते हैं फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है यूनिक। कैसे मिल रहा है बच्चों, यूनिक या फिर ओनली 1, ओनली कितना बच्चों, 1, ओनली 1 अगर सॉल्यूशन मिलता है बच्चों। ओके, तो पहले ओनली 1, उसके बाद और कौन सा आ सकता है देख लेते, ओनली 1। या फिर ऐसा भी हो बच्चों कि एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। व्हाट बच्चों क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी सॉल्यूशन ना मिले, तो उसको लिखेंगे हम लोग नो सॉल्यूशन। या थर्ड कंडीशन है कि ये भी आपकी हो सकती है कि आप लोगों को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके बच्चों, तो कितने सॉल्यूशन मिल रहे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसको आप लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है इनफाइनाइट का। ओके बच्चों, ये वाला
चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को कोएफिशिएंट रेशियो बोला है। तो अभी हम लोगों ने जो दो लाइन ली थी, फर्स्ट लाइन याद करो, रिमेंबर करो बच्चों, जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसके अंदर फर्स्ट लाइन कौन सी थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड वर्ड बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप लोगों को सिंपली जो आपको कोएफिशिएंट है ना उसका रेशियो निकालना है। तो अगर आप लोग रेशियो निकालोगे, पहले a1 अपॉन a2, देन आफ्टर b1 अपॉन b2, उसके बाद c1 अपॉन c2, ये कोएफिशिएंट रेशियो निकालोगे। अगर मान लो आप लोगों को तीनों के तीनों अनइक्वल है, यानी कि a1 अपॉन a2 आपने निकाला और b1 अपॉन b2 निकाला, उसके बाद c1 अपॉन c2 निकाला, तीनों ही कैसे आ रहे बच्चों, अनइक्वल, तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा बच्चों, यूनिक। ध्यान रखना बच्चों, जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है उसके अंदर इसके बेस पे अप्रोक्स लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन है, 3 से 4 लगभग मिनिमम तो 3 से 4 क्वेश्चन है बड़े बड़े। ओके, तो इससे अच्छे समझना, ये समझ लिया आपने एक टेबल, तो एकदम इजीली आप लोग वो सब सॉल्व कर पाओगे। इसका हम लोग एक आध एग्जांपल भी लेने वाले हैं जिसके अंदर सब कवर कर लेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना बच्चों। ओके, तो कोएफिशिएंट रेशियो इसका ये है। अब नो सॉल्यूशन होगा ना बच्चों, तो नो सॉल्यूशन के अंदर आप लोग पहले निकालोगे a1 अपॉन a2, देन आफ्टर b1 अपॉन b2, उसके बाद c1 अपॉन c2। तो आप लोगों को बच्चों को ऐसा देखने मिलेगा, फर्स्ट दो कैसे आ जाएंगे, इक्वल, और थर्ड वाला कैसा आएगा, अनइक्वल। कुछ इस तरह की कंडीशन मिले तब उधर हम लोग क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर बच्चों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 थ्राइस तीनों के तीनों कैसे होंगे बच्चों, इक्वली। ओके, तो ये हुआ कोएफिशिएंट रेशियो जिसके बेस पे हम लोग बात कर सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ओके बच्चों, तो आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा। इसके लिए बच्चों इसको रट लेना बच्चों एकदम अच्छे से, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना, इसके बेस पे हम सब बातें करने वाले हैं। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ देखो, अगर 1 आपकी लीनियर इक्वेशन है तो उसका आप तो जानते स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ पे कितने टोटल देखो तो बच्चों कितनी लीनियर कॉम्बिनेशन, कितने लीनियर इक्वेशन है टोटल, 2। अब 2 लीनियर इक्वेशन है यानी कि पेयर आप लोगों को दी है, तो यहाँ पे एक इसकी लाइन आएगी, एक इसकी लाइन आएगी, तो वो दो या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जो हमने इसके पहले देखा था। तो जो आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है, याद रखना बच्चों, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा उतने उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। सिंपल लैंग्वेज में जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा उतने उसके क्या मिलेंगे बच्चों, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल रहा है बच्चों, तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ओनली 1 पॉइंट, जिसका आप लोग को ये लाइन को क्या बोल सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके बच्चों, देन आफ्टर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब बच्चे क्या है, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, वो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो वो लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलल लाइंस। ओके, तो आपका क्या होगा, देखो तो कुछ इस प्रकार, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, और इस टाइप की जो लाइन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलल लाइंस। तो बोल देते हैं ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस। ओके, तो उसके बाद अब देखते हैं हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या बच्चों, अब मान लो आपको भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन पे बोलना ना बच्चों कितने पॉइंट होंगे, ऐसे कितने पॉइंट होंगे इसके ऊपर, तो वी नो बच्चों इसके ऊपर कितने पॉइंट होंगे, टोटल इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, ये हम लोग जानते हैं। अब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, तो एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट हो जाए तो हम लोग उसे बोल सकते हैं बच्चों कि उसके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देयरफॉर जो इसका ग्राफ आएगा वो आएगा कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, ये मान लो फर्स्ट लाइन L1 दूसरी L2, यहाँ पे भी हम लोग कह देते हैं L1 L2, ये भी L1 और ये L2। तो देखो ना बच्चों L1 और L2 क्या एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जाके बैठ गई है, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कौन से बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके सॉल्यूशन देखो तो 1 2 3 ऐसा टोटल कितने मिलेंगे बच्चों, इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइंस। तो कुछ ग्राफ इस तरह के मिलेगा। ओके बच्चों, तो आप लोगों को पूछ सकता है कि मान लो बच्चों
अगर कोई इसका पहले आपको पूछा है कि किस प्रकार का ग्राफ है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आप लोगों को, ये ही जो कोएफिशिएंट्स है वो निकालना। अगर समझ लो सब अनइक्वल है तो ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का। अगर दो इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, ओके, तो उसका कैसा आएगा, पैरेलल लाइंस। तो अगर तीनों अगर इक्वल है तो कैसा आएगा बच्चों, कोइंसिडेंस लाइन। देन आफ्टर उसके बाद कंसिस्टेंस और नॉट, तो सिंपल वर्ड याद रखने का बच्चों, कंसिस्टेंस अगर बोला है आप लोगों को तो अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहे तो कंसिस्टेंट नहीं है, सिंपली लैंग्वेज में। ओके बच्चों, सिंपल। अगर वो सॉल्यूशन 1 हो, 10 हो, इनफाइनाइट हो, कितने भी हो, अगर सॉल्यूशन मिल रहे तो कंसिस्टेंट है, अगर नहीं मिल रहे तो कंसिस्टेंट नहीं। तो देखना ना बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिल रहे, कितना मिल रहा है, 1, तो दिस इज कंसिस्टेंट। क्या यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोगों को मिल रहे हैं, तो नहीं, तो कंसिस्टेंट नहीं है। यहाँ पे मिल रहा है तो क्या है, ये कंसिस्टेंट है। ओके, और नो सॉल्यूशन में आप लोग बोल सकते हो 5 सॉल्यूशन, यानी कि आप कोई भी आप लोगों को नल सेट भी बोल सकते हो, नल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो बच्चों आप लोग इसको, कि यहाँ पे आप लोगों को एक भी सॉल्यूशन मिल रहा नहीं है। ओके, इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट लास्ट आफ्टर एलिमिनेशन, इसके बाद बच्चों हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड। तो जो एलिमिनेशन मेथड होती है उसको यूज करने के बाद आप लोगों को जहां पे अगर मान लो बच्चों अगर ये ओनली 1 सॉल्यूशन अगर मिल रहा है, या फिर अगर आप लोग ये एलिमिनेशन मेथड की, एलिमिनेशन मेथड करने के बाद आपको x की कोई वैल्यू मिलेगी, देन आफ्टर y की कोई वैल्यू मिलेगी। अगर दोनों की वैल्यू मिल रही है इसका मतलब बच्चों आप लोग इजीली बोल सकते हो कि वो आपका यूनिक सॉल्यूशन ही है। ओके, इजीली आप लोग बोल सकते हो। अगर मान लो आपको x का एलिमिनेशन हो गया, y का भी एलिमिनेशन हो गया, यानी कि जो आपकी इक्वेशन होगी उसमें x भी नहीं है, y भी नहीं है, दोनों उड़ गए। ओके बच्चों, अब जो आपका कांस्टेंट टर्म बचेगा, कांस्टेंट टर्म दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अनइक्वल होगा। कैसा होगा बच्चों, अनइक्वल, यानी कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल। तो हम लोग लिख देते बोथ साइड नॉट इक्वल, यानी कि इक्वल होगी नहीं। ओके बच्चों, ये इसी प्रकार यहाँ पे अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आप लोगों को अगर ढूंढोगे तो एलिमिनेशन के अंदर x का भी एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन मतलब सिंपल होता है बच्चों कि x निकल जा रहा है, कोई इक्वेशन में से x निकल गया तो उसका मतलब क्या है, x का एलिमिनेशन हो गया। y निकल गया तो y का एलिमिनेशन हो गया। अगर दोनों निकल गए बच्चों इसका मतलब x और y दोनों का एलिमिनेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पे x का एलिमिनेशन हो गया, y का एलिमिनेशन हो गया, और यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। देयरफॉर जो आपकी दोनों साइड होगी, बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों कैसी मिलेगी बच्चों आपको, इक्वल। तो लिख देते बोथ साइड आर इक्वल, बोथ साइड्स आर इक्वल। दोनों साइड कैसी आएगी बच्चों आप लोगों की, इक्वल। तो इतना अच्छे से बच्चों नोट डाउन कर लेना। अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया तो कंफर्म इसके बेस के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग एकदम इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग सब चीज देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कैसे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, देन आफ्टर ग्राफ किस टाइप का होगा, कंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट नहीं है, और आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी या नहीं। ओके, तो ये सब नोट भाई साहब। तो अब देखते हैं बच्चे एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा, तो इसको अच्छे से समझना जिससे आप लोग एकदम इजीली एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल आप लोग खुद से भी सॉल्व कर पाओ। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोगों को 3 एग्जाम्पल हम लोगों को लिए, तीनों एग्जाम्पल में आप लोगों को बताना है हाउ मेनी सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन मिल रहे, देन आफ्टर ग्राफ टाइप, किस टाइप का ग्राफ है, उसके बाद कंसिस्टेंट और नॉट, यानी कंसिस्टेंट है या नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते चलो बच्चों। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे रेशियो, कोएफिशिएंट रेशियो के बिना कुछ भी आप ढूंढ नहीं पाओगे, इसके लिए हमने मोस्ट इंपोर्टेंट पर टिक मार्क भी किया था। ओके, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, देखो तो बच्चों जो x के कोएफिशिएंट है उसका रेशियो, यानी कि चलो पहले लिख लेते एक के अंदर फर्स्ट a1 मतलब क्या बच्चों, जो फर्स्ट आपकी है उसमें x का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों 3, b1 कितना है 4, c1 इज इक्वल टू -5। देन आफ्टर सेकंड इक्वेशन के लिए बोलो बच्चों a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू 7 एंड c2 इज इक्वल टू -8। ध्यान रखना बच्चों -8 है, +8 लिख के मत आ जाना। ओके,
तो अब हम लोग रेशियो इसका निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल A1/A2, तो बोलना ना बच्चों A1 कितना है 3/6, कितना मिल जाएगा 1/2। देन आफ्टर B1/B2 निकालो बच्चों, B1/B2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है देखो तो बच्चों 4/7, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो हम लोग ऐसे रहने देंगे। उसके बाद लास्ट ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अब क्या C1/C2, तो C1 की वैल्यू कितनी है बच्चों -5, C2 की -8, माइनस कैंसिल, क्या मिला आपका 5/8। तो चेक करना ना बच्चों, क्या तीनों के तीनों आप लोगों के अलग अलग आ रहे, तीनों की वैल्यू कैसी है डिफरेंट, यानी कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि आपने तीनों वैल्यू निकाली, उस पर आप लोग कंक्लूजन क्या है बच्चों A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों रेशियो आप लोगों के डिफरेंट ही आ रहे हैं बच्चों, तीनों रेशियो डिफरेंट आए। अब याद करना ना बच्चों, इसके लिए सबसे पहले अगर हम लोग लिखते हैं हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो याद करो बच्चों तीनों डिफरेंट और सॉल्यूशन कितना है, कैसा आएगा बच्चों यूनिक, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, देन आफ्टर सेकंड ग्राफ टाइप, ग्राफ बच्चों याद करो कैसा आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि एक अगर सॉल्यूशन यूनिक मिल रहा है तो कितनी लाइन में और दो जो लाइन होगी कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी ओनली वन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके बच्चों, देन आफ्टर थर्ड व्हाट कंसिस्टेंट और नॉट, तो हमने बोला था बच्चों अगर सॉल्यूशन मिले तो कंसिस्टेंट है, तो सॉल्यूशन मिल रहा है ओनली वन, तो इसका मतलब क्या होगा कंसिस्टेंट। तो आई होप एकदम अच्छे से आप लोगों को समझ आया था, और स्टेप बाय स्टेप जो वीक से वीक स्टूडेंट है वो भी समझ पाए, इसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखे, तो बच्चे अच्छे नोट डाउन करना। देन आफ्टर सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल में देखिए बच्चों, सेकंड एग्जांपल में क्या इसी प्रकार पहले A1 B1 C1 निकाल लोगे आप लोग, A2 B2 C2 वो भी निकाल लोगे। अब हम लोग डायरेक्ट रेशियो लेते हैं बच्चों, सबसे पहले निकालेंगे A1/A2, तो देखना बच्चों A1 कितना है 5, A2 कितना है 10, 5/10 व्हाट बच्चों 1/2। देन आफ्टर क्या निकालेंगे बच्चों B1/B2, तो B1/B2 इज इक्वल टू B1 कितना है बच्चों 3, B2 कितना है 6। ध्यान रखना बच्चों जो को आपका कोएफिशिएंट्स आप ले रहे हो y के कोएफिशिएंट को क्या बोलेंगे B1 B2, वो थोड़ा ध्यान रखना, तो क्या होगा 1/2। उसके बाद हम लोग निकालते हैं C1/C2, तो C1 की वैल्यू कितनी है -4, C2 की 7, तो देखना ना बच्चों यहाँ पे A1 A2 वो तो सेम आ रहा है, बट B1 B2 A1/A2 और B1/B2 उसका रेशियो कैसा आ रहा है सेम, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, जो C1/C2 है उसके इक्वल आ रहा नहीं है। तो याद करो बच्चों हमने जो टेबल बनाया था उसके अंदर ऐसी कंडीशन किसके अंदर थी, ऐसी कंडीशन थी उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा था, याद करो नो सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ओके बच्चों, या फिर नल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। आफ्टर दैट ग्राफ टाइप, ग्राफ कैसा बच्चों सॉल्यूशन मिल ही नहीं रही है, उसका मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट करेगी बच्चों, तो ऑब्वियसली नहीं, यानी कि पैरेलल लाइंस। कौन सा ग्राफ आएगा बच्चों पैरेलल लाइंस, जो आप लोगों को पता होगा किस साइड है। ये आपकी जो लाइन थी इंटरसेक्टिंग लाइन वो कुछ इस प्रकार होगी आपकी, जो हमने आगे देख लिया ऑलरेडी, और पैरेलल लाइन कुछ इस प्रकार आप लोगों की होगी। देन आफ्टर थर्ड कंसिस्टेंट और नॉट, तो देखना ना बच्चों कि यहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन मिल रहा है भी, तो ऑब्वियसली नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, क्या लिख देंगे नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट। ओके बच्चों, तो ये आप लोगों का हुआ सेकंड एग्जांपल। देन आफ्टर लास्ट थर्ड एग्जांपल, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग का आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों एक बार वीडियो को पॉज करना, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो, ट्राई करके देखो क्या आपका आंसर जो मैंने कराया वही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है, उसको चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना ना बच्चों क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है दोनों लाइन, तो नहीं बच्चों, क्यों, क्योंकि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या होनी चाहिए 0। ओके, अभी दोनों अगर आप लोगों के राइट साइड में आप रेशियो निकालोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा। नॉर्मली हम लोग जो राइट साइड है उसको हम लोग क्या रखेंगे बच्चों 0। ओके,
तो अब ये +4 इस साइड आएगा तो -4, 8 + 8 साइड आएगा तो -8। तो आपका जो रेशियो मिलेगा A1/A2, A1 के यहाँ पे A1 मतलब क्या है, x जो आपका x है फर्स्ट लाइन के अंदर उसका कोएफिशिएंट कितना है बच्चों 1, तो 1/2। देन आफ्टर B1/B2, B1 कितना है 1/, ये कितना है 2, फिर से कितना आ गया बच्चों 1/2। देन आफ्टर C1/C2 निकालोगे तो 4 इधर माइनस प्लस था, इधर आया तो -4। उसी प्रकार 8 प्लस था, इधर आया तो -8। अगर दोनों टर्म अगर राइट साइड हो ना बच्चों, तो भी अगर आप लोग रेशियो निकालोगे तो रेशियो तो सेम ही आएगा। ओके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नॉर्मली जिस प्रकार हम चलते हैं एक ही स्टेप बाय स्टेप चलना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4/8 इसका मतलब क्या होगा 1/2। तो देखना ना बच्चों, A1/A2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आप लोग को, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देयरफॉर हियर हाउ मेनी सॉल्यूशन गाइस, कितने सॉल्यूशन आएंगे बोले ना बच्चों, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, कोइंसिडेंट। कैसा आएगा बच्चों, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या, वन लाइन और उसके ऊपर अगर सेकंड लाइन आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंस लाइंस। ओके, देन आफ्टर हम लोग को क्या बताना है, ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो देखना ना बच्चों, सॉल्यूशन मिल रहे हैं। कितना सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका ये दो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट है, तो लिख देंगे कंसिस्टेंट। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपके सारे दोस्तों को शेयर करो और वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, अब एक एग्जांपल आप लोगों को ले देता हूँ, उसको सॉल्व करके बताना क्या आंसर आए। ओके बच्चों, तो 5x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 और सेकंड हम लोग ले लेते हैं 6x + 2y, यहाँ पे ले लेते हैं -+7 इज इक्वल टू 0। जिस प्रकार हमने इधर तीनों चीज फाइंड किए, इसके लिए आप लोग फाइंड करना और बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या आया है। ओके बच्चों, तो आई होप